थे फ्रेंड्स। विचारों में पड़े हुए बंधन जो है वो बहुत ही भावुक कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में आने वाले या मन में आने वाले विचारों को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया, ध्यान साधना और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो परमेश्वरी शक्तियों के साथ हम जुड़ना शुरू होते हैं। जब आप ध्यान साधना और मेडिटेशन में कंटिन्यू बैठने लगेंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में ये ध्यान लगता नहीं है। जब लोग इनका प्रयत्न करते हैं 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन, जब आप इसको कंटिन्यू करना शुरू करते हैं तब आपका ध्यान साधना जो है वो मजबूत होना शुरू होता है। जब तक आप इसे कंटिन्यू करेंगे नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, ध्यान साधना करिए, मेडिटेशन करके आपका जो मन है वो आपके वश में आना शुरू होगा। जैसे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, गंदे विचार होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बीते हुए कल में उनका जो अस्तित्व है वो चलता रहता है कि बीते हुए कल में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। इन सारी चीज़ों में वो घूमते रहते हैं या उनकी मन की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा भूतकाल में चली जाती है। तो हमें वर्तमान में लाने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, वर्तमान में पॉजिटिव रहने के लिए अपने ध्यान को प्रबल बनाना होता है। जब हम अपने ध्यान को, मेडिटेशन को, ध्यान साधना को मजबूत बनाने लगते हैं, रोज़ प्रयास करके, रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस पर अपना कार्य करना जारी रखते हैं, तो ये एक दिन क्या होता है, हमारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो हमारे शरीर से अलग होना शुरू होते हैं। ध्यान साधना और मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपका जो मनोबल है, जो आपकी मन शांति है वो आपको प्राप्त होती है। जब आपका मन शांत होता है, आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत होती हैं, आपका जो नेगेटिव विचार हैं वो आपके शरीर से अलग होते हैं, तभी आपका शरीर जो है वर्तमान में रह के और वर्तमान के कार्यों को करना शुरू करता है। तो हमेशा मैंने आपसे कहा, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही ध्यान साधना हमें करना है कि हम वर्तमान में रह के अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वर्तमान में रह के अपने सारे कार्यों को कैसे सफल बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए ही हमें ध्यान साधना करनी होती है। ध्यान साधना में जब हम सातों चक्र पे अपना ध्यान ले जाते हैं, जैसे मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान चक्र, और इसके अलावा जो आज्ञा चक्र है, इसके अलावा जो सहस्त्रार है यानी सिर के ऊपर का स्थान जो है, यहाँ तक हम अपने ध्यान को लगाते हुए ऊपर की तरफ अपनी शक्तियों को लेके आ जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि हमारे सभी चक्र जो हैं वो जागृत हो गए हैं। तो हमारे जो चक्र जागृत होते हैं इसमें शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों को जगाए रखना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान साधना मेडिटेशन में जब भी आप एक एक चक्र पे अपना ध्यान लगाते हैं, जैसे मूलाधार पे आपको भगवान गणेश का स्थापना करते हुए उनको विनती करना है, प्रार्थना करना है कि आपके मूलाधार चक्र में यदि आपको पेट से, उदर से जुड़ी हुई परेशानियां, बाधाएं रहती हैं, तो मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं भगवान श्री गणेश, उनका ध्यान करिए, उनको प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए मेडिटेशन में कि आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई सारी परेशानियों और बाधाओं को वो दूर कर सकें। इसके अलावा जो होता है उसमें स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र में माता सरस्वती का स्थान है। ये विद्या की देवी होती है। माता सरस्वती से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी जो बुद्धि है उसे प्रबल बनाएं, उसे इस दिशा में लेके चलें जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती चले और आपको अच्छे ज्ञान के साथ जोड़े रखे। इस तरीके से जब आप प्रार्थना और प्रेयर करते हैं तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं ये शक्तियाँ सुनती हैं। इसके अलावा नाभि चक्र में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थान है। इनसे प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, जो भी आपकी परेशानी, बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए इनसे प्रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अनाहत चक्र पे आते हैं तो माता दुर्गा का स्थान है। यहाँ अनाहत चक्र पे माता दुर्गा से विनती और प्रार्थना करिए कि इस चक्र में जो भी परेशानियाँ और बाधाएं हैं उन्हें ये दूर कर सकें। इसके अलावा विशुद्धि चक्र में भगवान राधा कृष्ण का स्थान है। भगवान राधा कृष्ण का स्थान यहाँ कंठ में होता है। जब हम इनसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं,
इन्हें यहाँ पे स्थापित करते हुए विनती करते हैं तो ये आपकी सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जब हम आज्ञा चक्र पे आते हैं तो आज्ञा चक्र पे आपको महसूस करना है कि एक दिव्य ज्योत जो है वो प्रकाशवान हो रही है। ध्यान साधना में आपके शरीर को शक्ति मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ ध्यान साधना के दौरान महसूस करना है। जब आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं तो एक अद्भुत शक्ति जो है वो आपके साथ जुड़ती है और आपके लिए कार्य करना शुरू करती है। इसके अलावा जब आप सहस्त्रार पे आते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस ध्यान साधना को करना है और अपने सहस्त्रार को खोलने के लिए परमेश्वरी शक्तियों से प्रार्थना करना है। जब इन सारी चीज़ों को आप करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका शरीर जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने लगता है और आपकी जितनी परेशानियां, बाधाएं हैं शरीर से लेके बाहर की, आसपास के ब्रह्मांड की, वो सारी बाधाएं जो हैं वो निकलना शुरू होती हैं और आपका जो कार्य है वो सक्सेस होना शुरू हो जाता है। बस आपको उठ के और कंटिन्यू इस चीज़ को करना है, तभी ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करती हैं और आपके सभी कार्यों को सफल बनाती हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं और आपको एनर्जेटिक करती हैं। यदि आपको एनर्जी चाहिए, शरीर में ताकत की कमी है, तो ध्यान साधना में जुड़कर आपको ये चीज़ें करना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो सके और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने जीवन को कर सकें। तो ये वीडियो था किस तरीके से सातों चक्र पे ध्यान साधना करें। अगले वीडियो में कुछ और लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।